नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोकचंद स्कूल व्याख्याता और आज हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस के बारे में। कल रात को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस है वो जारी कर दिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज है कि कितना ऐड किया है, कितना घटाया है। तो मैंने काफ़ी विश्लेषण किया, पीछे वाला सिलेबस भी डाउनलोड किया और ये भी सिलेबस डाउनलोड करके मैंने विश्लेषण किया। तो मैंने खास तौर से ये पाया कि इसमें इस बार है एक भी टॉपिक है वो हटाया नहीं है, कुछ टॉपिक है ऐड किए गए। अब ऐड कौन सी किए गए वो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले हम करेंगे साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, सबके समान है। तो साइकोलॉजी के वैसे 30 प्रश्न आते हैं। इस बार साइकोलॉजी के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि उसमें 2-3 टॉपिक ऐड किए गए हैं। पहला तो ये है कि नवीन शिक्षा नीति ऐड की गई है। और वैसे ये कोई नया नहीं है, नवीन शिक्षा नीति आप मुख्य परीक्षा दोगे, लेवल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, किसी भी सब्जेक्ट से दोगे तो नवीन शिक्षा नीति आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसमें ऐड कर दिया तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको फायदे है नुकसान नहीं है। दूसरा टॉपिक ये ऐड किया है कि समसामयिक घटनाएं, जो खासतौर से स्कूलों में जो योजनाएं चलती है बालकों के लिए, उनके बारे में पूछा जाएगा। और वो टॉपिक भी कोई नया नहीं है, मुख्य परीक्षा में वो भी ऐड है। और अगर यहाँ आप तैयार कर लोगे तो आप मुख्य परीक्षा में आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। ये तो था साइकोलॉजी में। बाकी साइकोलॉजी के 30 प्रश्न थे, तो हो सकता है आपकी बार थोड़ा सा कम आए और नई शिक्षा नीति है समसामयिक के प्रश्न 5-6 आ जाए, ऐसे करके वो मतलब रहेगा 30 का ही, वेटेज 30 का ही रहेगा। सेकंड है लैंग्वेज। लैंग्वेज सबके पास फर्स्ट लैंग्वेज लगभग हिंदी रहती है। हिंदी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, ना तो कोई टॉपिक घटाया है। हालांकि एक टॉपिक ऐड किया है, वो है राजस्थानी भाषा साहित्य। भाषा साहित्य ये कोई टॉपिक नया नहीं है। मुख्य परीक्षा दोगे तो आपके ये सबके अंदर है, लीड पर फर्स्ट में भी है, कोई साइंस से है, मैथ से है, सबके लिए मतलब ये भाषा साहित्य आपको मुख्य परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ऐड कर दिया तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ आप तैयार कर लोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको इतना लोड आएगा नहीं। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में सबके मतलब किसी की उर्दू रहता है, किसी की संस्कृत है, किसी की इंग्लिश है और कोई अदर भी लैंग्वेज लेता है। तो सेकंड लैंग्वेज में कोई प्रकार का बदलाव नहीं, ना तो कोई टॉपिक ऐड किया है और ना ही कोई घटाया है। अब बात करते हैं रीट फर्स्ट में पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में भी कोई घटाया टॉपिक एक भी नहीं है, एक ऐड किया गया है, वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। हालांकि हम राजस्थान के मतलब विद्यार्थी हैं तो हमें वैसे भी राजस्थान के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। और वैसे भी फर्स्ट लेवल में तो मुख्य परीक्षा में राजस्थान का काफ़ी वेटेज है। तो अगर यहाँ आप थोड़ा थोड़ा तैयार करोगे तो आपको मुख्य परीक्षा में से फायदा भी होगा और बाकी कोई बदलाव है नहीं। अब बात करते हैं SST की। लेवल 2 में SST के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। और वैसे जिस प्रकार पीछे लिखा आता था कि जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है उसी पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक। और वर्तमान में NCERT चल रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप NCERT कृपया करके पढ़ते रहना। और आप यकीन नहीं करोगे, उसमें से आपके 60 के 60 प्रश्न आ जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। और साइंस के लिए भी ये सेम ही है, कोई ना तो बदलाव है और ना ही ऐड किया है ना ही घटाया है। और वही आप क्लास 6 से लेकर 12 तक वो टॉपिक पढ़ लेना जो जो आपके सिलेबस के अंदर है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई घटाया है और ना घटाने वाला टॉपिक एक भी नहीं है। मैंने काफ़ी विश्लेषण किया। अब मैं चाहूँगा कि आप सीधे तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी विश्लेषण कर लिया है। क्योंकि अब आप अपना समय खराब ना करें कि कौन सा घटाया है कौन सा बढ़ाया है। घटाया एक भी नहीं है, एक आधा ऐड भी किया है, तो वो कोई नया नहीं है, मुख्य परीक्षा में है वही ऐड किया है। तो आप व्यवस्थित ढंग से आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।